दोस्तों, एक पिता के चार लड़के होते हैं, जिसमें एक लड़की होती है जो कि सबसे छोटी होती है। उसकी उम्र 16 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसका पिता उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करता था। वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे और पढ़ के आ जाया करते थे। उसका किसी से भी कोई वास्ता नहीं होता। गांव के लड़के उस पर लाइन मारा करते थे, मगर उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता था। एक दिन उसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है जो कि थोड़ी बिगड़ी किस्म की होती है। अब उस लड़कियों के चक्कर में पड़कर इसका भी संगत बिगड़ जाता है। धीरे धीरे ये भी लड़कों के चक्कर में पड़ जाती है। अब ये एक लड़के से बात करना शुरू कर देती है। ये बात इसके पिता को पता चल जाती है, तो वो इसको डांटता फटकारता बोलता है, लेकिन फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन फिर इस लड़की को एक लड़के से बात करते हुए पकड़ लेता है। उसके बाद दोस्तों, उसका बाप आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत बाजार जाता है और वहां से कुछ दवा लेकर आता है। उसके बाद दोस्तों, उस लड़की के साथ जो कुछ करता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ मोतिहारी जिला बिहार की है। वहाँ पे एक गांव है। उस गांव में एक परिवार होता है। परिवार के मुखिया का नाम मनोज होता है। मनोज के चार लड़के होते हैं, जिसमें एक लड़की होती है। वो लड़की सबसे छोटी होती है। उसकी उम्र दोस्तों 16 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। उसका ध्यान केवल पढ़ाई लिखाई में होता है। वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी, पढ़ के आया करती थी। गांव के लड़के उस पर लाइन मारा करते थे, मगर किसी को भी वो भाव नहीं देते थे। अब स्कूल में जाते समय उसकी एक सहेली बन जाती है जो कि थोड़ी बिगड़ी किस्म की होती है। अब वो इससे घुल मिल जाती है, बातचीत करने लगती है। कहती है, यार तू इतनी खूबसूरत है, तू किसी लड़के को भाव नहीं देती और तुम्हारे पीछे इतने ज़्यादा लड़के पड़े होते हैं। मेरा देखो, मैं इतना फैशन में रह रही हूँ, मैं कई कई लड़कों से बातचीत करती हूँ, सभी लोग मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और तुम हो कि किसी को कुछ कोई मतलब ही नहीं होता। और तुम ज़्यादा पढ़ने लिखने में रहती हो, इस तरह से तो तुम पागल हो जाओगे। और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, कुछ लाइफ में एंजॉय भी करना चाहिए। अब ये बात इस लड़की के दिमाग में बैठ जाती है। दोस्तों, इस लड़की का नाम चांदनी कुमारी होता है। चांदनी कुमारी सोचती है कि बात तो ये सही ही कह रही है, क्योंकि यही समय है खेलने कूदने का और मौज मस्ती करने का, और मैं हूं कि केवल पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान दे रही हूं। अब धीरे धीरे उसका मन बहकने लगता है। तब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। उस लड़के से वो बातचीत करना शुरू कर देती है। उस लड़के की बातचीत ऐसे अच्छी लगती है। अब धीरे धीरे इसको चस्का पकड़ लेता है कि ये लड़कों से बात करे। अब एक लड़के से इसका पेट नहीं भरता, तो बल्कि दो चार लड़कों से और जो है बातचीत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे इसको एक लड़का मोबाइल दे देता है। उसी मोबाइल से ये बातचीत करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, इसकी जिंदगी तो बहुत अच्छे से कट रही थी, लेकिन इसे क्या पता था कि आने वाले समय में इसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, एक दिन इसका पिता जान जाता है और इसको बहुत डांटता फटकारता है, बोलता है, कहता है, बेटी तू ये क्या कर रही है, तू तो मेरा नाक ही कटा देगी। मैं तुझ पे कितना विश्वास करता हूँ और तूने क्या किया। अब लड़की जो है अपनी नजर झुका लेती है। वो अपने बाप के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाती। जब बाप डांट फटकार देता है तो फिर ये उसे महसूस होता है कि अब मेरी बच्ची सीधी हो गई है, अब इसे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये आराम से पढ़ने लिखने जाएगी, पढ़ के घर पे आएगी। अब बाप बेफिक्र हो गया। लेकिन थोड़ा समय जब और गुजरा, एक दिन की बात है, घर पे कोई नहीं होता। सभी लोग जो है रिश्तेदारी में गए होते हैं, केवल लड़की ही होती है। लड़की घर पे होती है, तभी बाप कहीं से बाहर से आ जाता है और अपनी बेटी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब रंगे हाथों पकड़ता है तो वो एकदम आग बबूला हो जाता है, और उसके बाद जो है अपनी बेटी को इतना मार मारता है कि मारते मारते उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद फिर लाश को घर में रख कर बहुत ही चैन से रह रहा हो। जब शाम होती है तो घर वाले सभी लोग आ जाते हैं। उसके बाद जो है पूछते हैं कि चांदनी कुमारी कहाँ है। तब बाप कहता है कि चांदनी कुमारी एक लड़के के साथ भाग गई है। अब ये बात जब पूरे घर वाले सुनते हैं तो सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन जो लड़की का बाप होता है, जिसका नाम मनोज होता है, कहता है कि इस बात को बाहर न खुलने देना, वरना हमारी बिरादरी में बहुत नाक कटेगी, बहुत बदनामी होगी, गांव वाले हम पर हंसेंगे। अब यही बात सुनकर घर के जो सदस्य थे, जो पत्नी थी, जो लड़के थे, वो सभी लोग चुप हो जाते हैं।
लेकिन उन्हें क्या पता है कि घर के अंदर क्या हुआ है, चांदनी के साथ क्या हुआ है। सभी लोग जो है किसी तरीके से रात बिताते हैं। जब सुबह होती है तो मनोज बाजार जाता है और बाजार से एक केमिकल लेकर आता है। केमिकल लाने के बाद फिर जो लड़की की लाश पड़ी होती है उसके मुंह में वो केमिकल डाल देता है और फिर दिन भर इंतजार करता है। जब शाम होती है तो रात के समय लाश को उठाता है, बोरे में पैक करता है और उसके बाद एक खेत की तरफ पहुंचता है जो कि मक्के का खेत होता है। वहां पे खूब गहरा गड्ढा खोदता है और उसके बाद लाश को दबा देता है। लाश दबाने के बाद फिर उसमें जो है केमिकल मिला देता है ताकि जो है लाश जल्दी खत्म हो जाए। इधर लड़की को इसने दफन कर दिया, उधर घर पे वो आराम से रहने लगा। दोस्तों धीरे धीरे जब 1.5 महीने का समय गुजरता है तब उस खेत के कुछ व्यक्ति जा रहे थे तो देखते हैं कि कुछ बदबू आ रही है। अब वो मक्के के खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं बदबू वहीं से आ रही है। थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद ये लगता है कि लग रहा है कोई जानवर मरा हो रहा था, किसी ने तोपा ओपा है। लेकिन जब थोड़ा सा और गड्ढा खोदते तो एक हाथ मिल जाता है, कंकाल। अब जो है जो व्यक्ति थे उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत आनन फानन में ही पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और फिर गड्ढे को और खुदवाती है तो उसमें एक कंकाल निकलता है। अब जो है पुलिस अधिकारी जो थे वो तुरंत अपने बड़े अधिकारियों को फोन करते हैं, फॉरेंसिक टीम को फोन करते हैं, क्योंकि बिना अधिकारियों के पुलिस कोई भी लाश को टच नहीं करती कि कहीं सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। जब सभी लोग आ जाते हैं उसके बाद पता नहीं चल पा रहा था कि लाश सड़ गल चुकी थी, केवल कंकाल पता चल रहा था कि आखिर ये लाश किसकी है। और ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि इस लड़की की उम्र क्या है, क्या ये लड़की है या औरत है। आसपास के इलाकों में, थानों में पता कराया जाता लेकिन कहीं पे भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। तब जो वहाँ के एसएचओ होते हैं वो जब बारीकी से लड़की की तरफ देखते हैं, जो कंकाल होता है उसमें कपड़ा मिलता है। जो कपड़ा वो पहनी हुई थी उस कपड़े में एक लेबल लगा हुआ था। लेबल जो था कि जहाँ पे कपड़ा सिलाई की गई थी वहाँ का लेबल था। अब वो लेबल जब मिल जाता है तो वो लेबल सोचते हैं कि आखिर ये लेबल किसके वहाँ का है। तब उसके बारे में जब पता करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ से कुछ दूरी पर एक गाँव है। उसी गाँव में एक टेलर है जो कि वो इस तरह के कपड़े सिलता है और उसी के दुकान का लेबल है। अब पुलिस बल के साथ उसकी दुकान पर पहुंचते हैं तो टेलर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे वहां पुलिस आई है। लेकिन जो एसएचओ साहब थे वो कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें से हमने कुछ पूछताछ करनी है। अब टेलर कहता है जी साहब पूछिए, क्या पूछना है। तब एसएचओ साहब कहते हैं कि ये स्टिकर बताओ तुम्हारे वहां का है। तो कहता हाँ ये स्टिकर मेरे वहां का ही है। अब एसएचओ साहब कहते हैं कि ये बताओ तुमको कुछ अगर याद हो तो ये बताओ किसी लड़की का, किसी महिला का तुमने कभी कोई कपड़ा सिला था हाल फिलहाल में जिसपे ये लेबल लगाया हो। तो वो कहता है कि हाँ साहब मुझे कुछ याद तो नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा याद करने की कोशिश करता हूँ। वो थोड़े समय तक सोचता है, उसके बाद कहता है कि हाँ मैंने एक कपड़ा ऐसा सिला था, एक नहीं बल्कि 2 कपड़े सिले थे और दोनों पे मैंने लेबल लगाया था। एसएचओ साहब कहते हैं कि उसका पता तुम मुझे दे सकते हो। तो टेलर कहता है हाँ बिल्कुल। अब जो है उस व्यक्ति का वो पता देता है तो सच्चो साहब उसके घर पे पहुंचते हैं, यानी मनोज के घर पे। मनोज जो है छांटी बाल रहा था अपने भैंसों के खिलाने के लिए। वो नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर रहा था, किसी को भी जरा सा भी एहसास नहीं होने दे रहा था कि उसके घर पे कुछ हुआ है या उसने कुछ किया है। जब पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं तो नॉर्मली आके नमस्ते करता है, कहता है साहब आप लोग हमारे घर पे कैसे आ गए। तब एसएचओ साहब कहते हैं कि एक बात बताओ तुम्हारी कोई बेटी है। तो मनोज कहता है हाँ मेरी एक बेटी है। तो एसएचओ साहब कहते हैं कि उसकी उम्र कितनी होगी लगभग। तब मनोज कहता है कि उसकी उम्र 16 साल है। बोलते हैं कि वो लड़की तुम्हारी कहाँ पे है, उसको बुलाओ, थोड़ा इससे मुझे कुछ बात करनी है। अब मनोज सोचने लगता है कि क्या कहे, तो वो कहता है कि मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है, वो अपने ननिहाल गई हुई है और उत्तर प्रदेश में है। एसएचओ साहब कहते हैं कि अरे वहाँ का कोई पता वता तो होगा, कुछ फोन वगैरह लगाओ, बात मेरी कराओ। तब मनोज कहता है कि कोई फोन वगैरह नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन एसएचओ साहब कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं हो पाती, तो एक काम करो तुम अपने जो है जहाँ पे उसकी ननिहाल है वहाँ का पता दो, मैं पुलिस बल को भेजकर उसका पता लगाने की कोशिश करता हूँ वो वहाँ पे है या नहीं है। अब जब मनोज देखता है कि पुलिस जो है वो सवाल पे सवाल कर रही है तो थोड़ा सा वो हड़बड़ा जाता है। अब पुलिस को इसी बात से शक होना शुरू हो जाता है। पुलिस मनोज को तुरंत गिरफ्तार करती है और थाने लेकर आती है। अब उससे पूछताछ जब करती है तो मनोज कुछ भी जवाब नहीं देता, लेकिन जब मनोज के ऊपर सख्ती बरती जाती है तो मनोज सारा सच उगल देता है। वो कहता है कि मेरी लड़की तो थी लेकिन मेरी लड़की बहुत ही बिगड़ चुकी थी, उसका कई लड़कों से अफेयर चल रहा था, मैंने उसे बार बार मना किया लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने सोचा कि अगर ये लड़की इसी तरीके से करती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कहीं ये भग गई या कोई कांड कर दिया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे।
बस इसी में गुस्से में आकर मैंने उसको जो है जान से ही मार दिया, और मारने के बाद जो दूर खेत में लाश आपको मिली है वो उसी की है। इतनी बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, और फिलहाल जो है मनोज को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उस पर केस दर्ज होता है और उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।